Hello everyone, welcome to Pinku Nag Information Blogs. And today I am present here to share with you all my experience regarding the interview because अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सभी लोगों से, क्योंकि अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल्स का पोस्ट दे दिया गया है, वो स्कूल में दे दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, बाकी जो टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जेएसए, एसएसए, लाइब्रेरियन, ऑल दोज पोस्ट आर अभी इंटरव्यू होने वाला है, उनका सिलेक्शन लिस्ट होने वाला है, क्योंकि जो केसेस चल रहा था वो सारे क्लियर हो चुका है। और उसी हिसाब से अभी आज हो रहा है 27 सितंबर, और आज के दिन मैं ये वीडियो, शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, मैं माइक को ले आता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद हो जाए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूँगा, और कैसे करना है इंटरव्यू की तैयारी, क्या क्या उसका प्रोसेस है, कैसे आपको खुद की तैयारी करना है, कैसे आपका फिजिकल अपीयरेंस रहेगा, कैसे आपका डिसिप्लिनरी एक्शंस रहेगा, पैनल कैसे रहेंगे, पर्सनालिटी आपका कैसा रहेगा, कैसे आपको जवाब देना है, सिंपल नॉलेज क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या नहीं, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है, और आपका ड्रेसिंग अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, बातों करने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, डेमो क्लासेस कैसे देना है, और उसके साथ साथ आपका कैसे उनके साथ डील करना है, पैनल में कौन कौन रह सकते हैं, कैसे कैसे इंसान रह सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर पूछेंगे, बुक रीडिंग के ऊपर, लैंग्वेज ऑफ आंसर, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी मुझसे नॉलेज मिले या फिर आपको हेल्प हो जाए आपके इंटरव्यू की अपीयर करने के लिए, थोड़ा बहुत भी मदद हो जाए, सो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू फॉर माई चैनल आई विल डू मोर एंड मोर वीडियो रिगार्डिंग आवर इंटरव्यू। और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हाँ, मेरे हिंदी टोन में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, जो दूसरे स्टेट से देख रहे हो उड़ीसा के अलावा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उड़ीसा का टोन जो है मैं उसी हिसाब से मेरा हिंदी स्पोकन कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अंग्रेजी भी थोड़ा बोल रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरा ये हैबिट है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में होता है। पूरा हिंदी में तो मैं बोल नहीं सकता, ना ही पूरा इंग्लिश में अभी बोलूँगा, क्योंकि पूरा इंग्लिश में बोलने पर बोल तो सकता हूँ लेकिन दिक्कत होगा आपको समझने में। तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बताएंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर ईएमआरएस या फिर अदर जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, वो सारी जगह पे इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल चलता है। तो इसी हिसाब से हिंदी सभी लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सारा समझ जाएंगे। हिंदी बेटर रहता है, बेहतर रहता है समझने के लिए, सोचने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने पहले से बताया था कि आप लोगों का क्या क्या किस किस चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा आज ये पहला वीडियो है इंटरव्यू के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैं बताया था ये कि मैं इंटरव्यू के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी इंटरव्यू होगा इसका कोई सोच नहीं था मुझे, इसीलिए मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो आज से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, पहली बात मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, जो कैसे कैसे आप लेते हो उसी के ऊपर पूछ सकते हैं, कैसे आपको जवाब देना है। फिर बनाऊंगा एक पैनल के ऊपर, जो कैसे पैनल रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, कंटेंट नॉलेज के लिए कौन कौन पूछते हैं। देन पेडागोजिकल क्वेश्चंस कुछ दूंगा जो कि डिप्लोमेटिक रहता है, वो लोग पूछते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, डेमो क्लासेस, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और अपने दोस्तों के साथ जो जो कुछ भी हुआ था उसी के ऊपर भी मैं वीडियो बना। डेमो क्लासेस कैसा रहेगा, हाउ टू डील विद देम, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्लासरूम मैनेजमेंट, मैं ये लिस्ट किया हूँ उसको पढ़ रहा हूँ। अबाउट केंद्रीय विद्यालय संगठन भी जो जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल में कुछ टीचर पढ़ाई है, उन लोगों को वो अगर अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई है वहाँ की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से लेके, जैसे कि डीडीओ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, या फिर इंचार्ज प्रिंसिपल से होके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए होंगे उसको अगर वहाँ पे शो करेंगे तो वो इंटरव्यू के लिए बेहतर रहता है। और उसी के रिगार्डिंग वो केंद्रीय विद्यालय के बारे में क्या क्या जानते हो उसी के ऊपर भी वो पूछते हैं। देन वर्कलोड क्या रहता है केंद्रीय विद्यालय में, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग पूछ लेते हैं। कंटेंट नॉलेज क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या कंप्यूटर नॉलेज पूछ सकते हैं। और
खास करके सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। इस चीज़ों के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिले तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो वेलकम टू पिंकू नायक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स वंस अगेन। पहली बात, इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा बता दूंगा आपको कि क्या होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो पहले जानते हैं इंटरव्यू मतलब क्या है। इंटरव्यू मतलब ये नहीं है कि दे आर चेकिंग योर नॉलेज। आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपको टेस्ट किया गया है, जो कि आपका एंट्रेंस टेस्ट था, वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए। इंटरव्यू मतलब ये होता है कि आपको आपके जो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसके लिए आपका कितना अपीयरेंस है, कितना पर्सनालिटी है, या आप उस चीज़ के लिए सूट करते हो या नहीं। तो पहली बात यह है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस बार चेंज किए हैं। 2019 में हम लोगों का जब पोस्टिंग हुआ था तब था 85% था एंट्रेंस टेस्ट और था 15% हमारा इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लिटिल बिट चेंजेस वाज देयर और इज देयर, दैट इज क्या काट लिया। मैं ये रात को वीडियो बना रहा हूँ, बल्ब जल रहा है, थोड़ा पसीना भी हो रहा है क्योंकि फ़ैन मैंने बंद कर रखा है ताकि आप लोगों को आवाज़ ना आए। तो ये स्टाफ काट रहा है, इसीलिए ये विंडो सारा ऐसे दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इंटरव्यू की का जो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है ये है कि इस बार 70% आपका एंट्रेंस में जो आप मार्क्स लाए हो उस चीज़ को लिया जा रहा है और 30% जाओ इंटरव्यू हो। इट मीन्स इंटरव्यू इज़ द वेरी मच एसेंशियल पार्ट फॉर योर पोस्ट, फॉर योर जॉब, फॉर योर कैरियर। जो है इस बार का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 30% लिया है। और हमारे टाइम में जब 2019 में था तब रूल्स था 85 एंड 15, समझ रहे हो आप। देन बात यह है कि उन 30% में से 15% जो है वो है आपका डेमो क्लास, मतलब पूरा आधा का आधा इंटरव्यू आपका डेमो क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डेमो क्लास के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आपका और 50% जो है वो आपका इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी के ऊपर आंसर है, आपका पर्सनालिटी है, आपका नॉलेज है, आपका अपीयरेंस है, आपका आंसर है, आपका खुद का कैरियर है जो आप अभी तक जीते आए हो। पहली बात, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, और हमारे उड़ीसा की लिया जाए तो OAVS उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल, ये सारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है, या फिर हमारा मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ SSB स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो लेक्चरर पोस्ट के लिए देता है, सभी चीज़ों में हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और उसी चीज़ के लिए मैं 2019 में जब वीडियो सारे सर्च किया था तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला था। उसी चीज़ के लिए मैं 2023 का जो ये बन रहा है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मेरा भी कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाएगा जो कि आपके लिए शायद मेरी नज़र से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि काश कोई मटेरियल या कोई सजेशन या फिर किसी से कुछ मदद मिल जाए ताकि हम उसको फॉलो करके अपनी खुद की नॉलेज अप्लाई करके जो हम एक अपना बेस बना ले कुछ भी चीज़ों की तैयारी के लिए। जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम स्टडी मटेरियल खोजते हैं, उसको जो मिल जाता है अच्छे अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल हमें पढ़ने में मदद हो जाता है। ठीक इसी तरह इंटरव्यू में कोई अगर मदद मिल जाए तो हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, इसके बेस में हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि आप वहाँ जाके शांत रहोगे, यहाँ जो भी कुछ करोगे, ये बात नहीं है। डिसिप्लिन मीन्स ये है कि आपका वहाँ गेट से लेके आपका इंटरव्यू पैनल तक जाने तक का जो सारे अपीयरेंस है, इट मीन्स वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखे होंगे, नहीं, सब लोगों को देखते हैं। बात यह है कि हर जगह पे CCTV कैमरा रहते हैं। क्या होता है क्या नहीं, आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ना ही बहस करना है। आप अपनी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखा के या फिर जो भी आपके पास है वो सारी चीज़ें दिखा के, जो इंटरव्यू कॉल लेटर होता है वो सारी चीज़ें दिखा के
आपका जहाँ भी लगा होगा वहाँ पे लिस्ट बना होता है। जैसे कि हमारा केंद्रीय विद्यालय कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में था, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम 4 दोस्त गए थे एक साथ इंटरव्यू के लिए, और हम प्रिपेयर होके हुए थे। 2 का सिलेक्ट हुआ और 2 का नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा था कि 2 का हो गया, हम सोचे थे कि चारों का हो जाएगा, बट मेरा और मेरा एक दोस्त अनिल बोल के उनका हो गया, और 2 का नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो अभी स्टेट गवर्नमेंट में एंगेज्ड है, नो प्रॉब्लम, बट 1 साल के बाद वो एंगेज्ड हो गए, ओके नो प्रॉब्लम। तो डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन के ऊपर जा रहा था। आपको वहाँ पे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ना ही कोई चीज़ के लिए बहस करना है, चाहे वो कुछ करे, क्योंकि हमें अपना काम निकालना है, हमें अपना इंटरव्यू फेस करना है। अगर झगड़ा हो जाएगा तो आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, मतलब डिप्लोमेटिक आइडियाज आएगा, आप जो पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, वो भूल जाएंगे, आपका जो पर्सनैलिटी वहाँ रहेगा वो डैमेज होगा। तो इसी हिसाब से पहले डिसिप्लिन, देन फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले आपको कैसे ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, वहाँ इंटरव्यू पैनल के अंदर घुसने के बाद आपको कैसे उनको विश करना है, कैसे उनके साथ बात करना है, कौन से लैंग्वेज में करना है, कौन से टोन में करना है, वो जानेंगे। फिजिकल अपीयरेंस में ये है कि आप वहाँ दरवाज़ा खोलने के लिए, आपकी जब बारी आएगा, कोई आपको आके वहाँ बोलेंगे कि अभी ये नाम है, प्लीज़ जाइए। तो आप वहाँ एंट्री करने से पहले आपको परमिशन लेना होगा। जैसे कि ये आप सभी को पता है, मैं आई कम इन सर या मैम, वहाँ पे आपको बोलना है, और वो यस बोलेंगे ऑब्वियसली, वो ना तो नहीं बोलेंगे, इसीलिए तो बुलाए हैं। तो तभी आपको एंट्री करना है। विदाउट एनी परमिशन प्लीज़ डोंट एंट्री टू द इंटरव्यू पैनल, ओके। फिर जाने के बाद तुरंत बैठ जाना नहीं है, वहाँ पे तुरंत जाके ऐसे चेयर को ऐसे कर दिए और बैठ जाए, नहीं, वहाँ पे खड़े रहना है। और वो कुछ बोलने से पहले आपको विश करना है, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर। 4 जन रहते हैं इंटरव्यू के लिए। हमारे में 4 जन रहते हैं, मैक्सिमम पैनल बना रहता है 4 जनों का। 2 रहते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट और नॉलेज एक्सपर्ट, कंटेंट एक्सपर्ट। 1 रहते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइलेंटली रहते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपको प्रॉम्प्टिंग करते रहते हैं, मतलब आपको अंदर से साहस देते रहते हैं, जिसकी स्माइल फेस देते हैं, नो प्रॉब्लम बोलिए, इस तरीके से, ठीक है। और 1 रहते हैं जो कि लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, 2-4 आपके करियर के ऊपर, ठीक है। डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं वो। 2 जो रहते हैं, 2 साइट में रहते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट और कंटेंट एक्सपर्ट, वो हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे। 1 रहते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो आपको ऑब्जर्व करेंगे, और 1 रहते हैं डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आपने साइंस क्यों चूज़ किया पढ़ने में, या फिर आपको ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइन जो कर रहे हो, आप इस पोस्ट के लिए क्यों आए हो, लाइक दैट। इस डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका जवाब आपको तैयारी में करवाऊंगा, वो दूसरे क्लास में। यहाँ पे मैं पूरा अपीयरेंस के बाद बता दे रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। और वहाँ जाने के बाद आपको पर्सनालिटी जो आपका रहता है, पहले ड्रेसिंग सेंस, ये नहीं है कि आप जीन्स को पहन दिए, हाफ शर्ट पहन दिए, या फुल शर्ट पहन दिए, कोई भी इधर उधर का छापा लगा हो, या फिर टी शर्ट पहन के चले गए, नहीं। इंटरव्यू मतलब एज ए टीचर आपको एक सिंगल कलर ड्रेस पहनना है। जैसे कि हम हमेशा जो चीज़ें देखते हैं वही, जैसे कि मैं पहन के गया था स्काई कलर, यस इट इज़ ए वेरी नाइस कलर फॉर एन इंटरव्यू। आप एक सिंगल कलर पहन के जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लाल हरा ऐसे पहन के जाओ, नहीं, एक सिंपल कलर जैसे एक टीचर का होता है। तो मैं पहन के गया था स्काई कलर, लाइट कलर पहन के, क्योंकि स्काई, हम जब भी बाहर निकलते हैं हम स्काई को देखते हैं, तो वो आँखों को अट्रैक्टिव करता है कि स्काई कलर शर्ट और ब्लैक कलर पैंट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक, ओके, बेस्ट यूनिफॉर्म और बेस्ट ड्रेस फॉर योर इंटरव्यू। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये वाला पहन के जाए। मैं पहना हूँ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक अट्रैक्टिव और पॉजिटिवनेस देता है, मतलब ये शांत कलर रहता है। वाइट ब्लैक भी पहनोगे तो भी नो प्रॉब्लम है, देन थोड़ा सा पर्पल भी पहन लो कि तो भी नो प्रॉब्लम है, बट स्काई ब्लैक इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एन इंटरव्यू ड्रेस। यस, शूज़ की बात कहा जाए तो आप शूलेस वाला शूज़ ना पहन के, शू में जो लेस होता है
वो वाला शूज़ पहने, जिसमें कि आपको लगेगा कि एक ऑफिशियल शूज़ की तरह है। और जब आप एंटर करोगे, चलते हुए जाना, शू पहने हुए अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा आवाज़ होगा, जो कड़प खड़प टड़प टड़प आवाज़ होता है, नहीं, ऐसे चलना है जैसे कि वहाँ से आवाज़ ना निकले, मतलब थोड़ा सा धीमी धीमी से चलना है। ये नहीं कि पूरा एंट्री करते ही दबंग की तरह चलना है, नहीं, आपको एज ए टीचर सिंपली जैसे आपको चाल है वैसे चलना है, और दबंग की तरह एंट्री करके गड़प गड़प करके ये नहीं बोलना है। और जाते ही उनको पहले लेडी टीचर अगर होंगे, सॉरी लेडी इंटरव्यूअर अगर होंगे, तो उनको पहले विश करना है, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। और लेडी टीचर को पहले विश करना ही बेहतर रहता है, गुड मॉर्निंग मैम, और टीचर जो रहते हैं गुड मॉर्निंग सर्स, ठीक है। तो ऐसे बोल के आप वहाँ पे बोलोगे, और आपको बैठने के लिए वो खुद बोलेंगे, वो बोलने से पहले मत बैठिएगा, या फिर आप जो अपना फाइल जिसमें सर्टिफिकेट्स रहता है उसको लेके जाओगे, उसको टेबल के ऊपर मत रख देना, ठीक है, उसको पकड़े रहना। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मैं एक कॉपी पकड़ रहा हूँ, इसको फाइल बना के, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐसे करके आगे आगे मत करना, ऐसे करके पकड़े रहना इस पोजीशन में, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप उस टेबल पे मत रखिएगा, ताकि उनको ना लगे कि ये अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि आपको दिल जीतना है इंटरव्यूअर के, आपको दिखाना है कि नहीं, आई एम कॉम्पिटेंट फॉर दैट पोस्ट। तो इसीलिए ऐसे कुछ काम ना करिएगा जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं, ये हमसे ज़्यादा कुछ बोल रहा है। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात ये है कि आपको उनकी बात पहले सुनना है, उनकी बात सुनने के बाद आपको जवाब देना है। ये नहीं कि वो बोलते रहेंगे आपको बोलना है। लेकिन कन्फ्लिक्ट ये तब आता है जब जो साइड में दो जन बैठे होते हैं, वो पूछते रहते हैं आप किसको बोलोगे, इसको सुनोगे, इसको बोलोगे, इसको सुनो, ये कन्फ्यूजन आता है। बट किसी एक को सुनिएगा, ऐसे इतना वो टाइम गैप देते हैं कि आप किसको सुन पाओ, ठीक है। जिसको सुनोगे उनको जवाब देना, ओनली देना, ये नहीं है। जिसको सुनोगे, जैसे कि ऐसे पूछे तो इधर सुनना, यस सर, ऐसे बोल के सबको देख के थोड़ा थोड़ा आवाज़ देना है, लेकिन मेन फोकस रहता है जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको जवाब देना, ओके। देन अनदर बात ये है कि किस लैंग्वेज में आपको जवाब देना है, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि कुछ इंटरव्यूअर होते हैं वो हिंदी में पूछते हैं, कुछ इंग्लिश में पूछते हैं। आंसर देने का ये टेक्निक है कि आप जिस लैंग्वेज में वो पूछेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको मदद मिले। जिस लैंग्वेज में वो पूछेंगे आपको उसी लैंग्वेज में उनको जवाब देना है। ये इंटरव्यू का रूल होता है। ये नहीं कि वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं आप हिंदी में जा रहे हो, या फिर वो हिंदी में बोल रहे हैं आप इंग्लिश में बोल रहे हो, नहीं, जिस लैंग्वेज में वो पूछेंगे उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है। और वो लोग भी ये बोलेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम की बहुत मतलब इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे कि मेरा जो है, मैं बैड लक कहूँगा या गुड लक कहूँगा वो नहीं पता, सिलेक्शन हो गया मतलब ये गुड लक ही है। आपको अगर आप सुबह की टाइम में, जैसे इंटरव्यू शुरू हो रहा है, पहले 2 4 5 10 15 20 20 30 इतने नंबर तक इंटरव्यू धीरे धीरे करके टाइम घटता जाता है। मतलब पहले इंटरव्यू अगर 20 मिनट लेंगे पहले इंसान का, तो लास्ट में जब वो आएगा तब वो 20 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक होने तक चेंज होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम में लिखते हैं, पहले पेज कितना अच्छा हैंड राइटिंग होता है और लास्ट पेज कितना गंदा होता है। ये आपका एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल है, सबका एग्जाम्पल है। नया मोबाइल लाते हैं, ये नया मोबाइल लाया था जब, इसको कितने ध्यान से मैं देखता था। अब कहीं पे भी पटक दो, बेड पे फेंक दो, यहाँ रख दो, वो रख दो, ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक उसी तरह हर एक काम में होता है। जैसे कि सुबह वाला जो इंटरव्यू लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है और धीरे धीरे करके स्लोली टाइम घटता जाता है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते रहते हैं। पहले जोश में ज़्यादा टाइम लिया जाता है, और ये हर एक काम में है। मैं किसी को ब्लेम करके नहीं कह रहा हूँ, या फिर इंटरव्यूअर जो है उनकी अपीयरेंस को लेके नहीं। हर एक काम में आप सोचिए कि पहले काम हम जो करते हैं, जो उसके साथ धीरे धीरे करके उसका जोश खत्म होता है, तो आप वही मार्क्स मिलेगा सभी को। लेकिन पहले जो है वो ज़्यादा टाइम तक इंटरव्यू लिया जाता है, और लास्ट में जो है उनका थोड़ा कम टाइम होता है। और टाइम का बहुत ज़रूरत होता है, और कम टाइम मिलने वालों को तो वो अच्छी बात है कि उनको कम फेस करना पड़ेगा। यस। और पर्सनालिटी की बात जो मैंने कहा था वो ये है कि आपको चाहे आप आंसर दो गलत या आंसर दो सही,
आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ऐसे शो करना है कि दैट आई एम कॉम्पिटेंट टू से दोज आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, और मैं आप सभी का आंसर देने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ या फिर मैं एबल हूँ। अदरवाइज अगर आपको आंसर पता नहीं है, आपने गलत जवाब दिए, तो आप उनको पूछ सकते हो या फिर उनको कह सकते हो सॉरी सर मुझे ये पता नहीं है, और पार्डन प्लीज सर कैन आई रिपीट दिस, आई विल ट्राई टू फाइंड दिस आंसर, और इफ़ यू कुड टेल मी द आंसर, अगर आप आंसर बता सकते हो तो ये मेहरबानी होगी आपके लिए। ऐसे भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये मत कहना कि नो सर नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, ऐसे नहीं बोला। आपको अगर नहीं पता है मतलब नो सर आई हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग दिस, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि नहीं सर मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये होता है कि उनको ये पता लगेगा कि नहीं ये लड़के या लड़की को या फिर इस टीम को, ये जो इंटरव्यू में जो आए हैं इनको पता नहीं है आंसर, लेकिन इस तरीके से बोल रहे हैं, ये बाद में इस आंसर को खोजेंगे। दैट मीन्स एनालिटिकल कैपेसिटी ऑफ द टीचर शुड बी शोइंग एट दैट टाइम। जो आपका एनालिटिकल और सर्चिंग कैपेसिटी है वो आपको शो करता है, और लूज कॉन्फिडेंस करके बोलोगे तो वो ये सोचेंगे कि इसको पता नहीं है, मतलब ये नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, मेरी बातें शायद आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, मतलब बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंटरव्यू में। देखिए आपको ये नहीं कि लाइफ टाइम आपका इंटरव्यू होगा, आपका एक ही दिन इंटरव्यू होगा और 10 या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए होगा, तो उतनी देर तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको जो इतना सारा मेहनत किए हो, आप इतने साल पढ़े हो, बीएड पढ़े, सीटीईटी किए, या फिर जो भी है आपका क्वालिफिकेशन किए, वो 15 मिनट के अंदर वो स्पॉयल हो जाएगा। क्योंकि 3 गुना सिलेक्ट किया जाता है, जैसे एक पोस्ट के लिए 3 जन रहते हैं और तीनों में से आपको खुद को बेस्ट साबित करना है, ये है इसका रूल। ठीक है, तो आपको उस 15 मिनट छोटी छोटी चीज़ों से ही ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको आपके बस नॉलेज चेक कर दिए, ये नहीं, नॉलेज तो आपका एंट्रेंस में चेक हो गया, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस जो है वो देखते हैं, इसीलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। अगर आपको बोरिंग लग रहा है देन यू कैन मेक माई वीडियो स्पीड, आप अपना वीडियो स्पीड कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। देखिए देन आपका जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों पोस्ट के लिए कह रहा हूँ, बुक रीडिंग ज़रूर करवाएंगे। पीआरटी के लिए हिंदी एंड इंग्लिश का बुक करवाएंगे, टीजीटी और पीजीटी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। यस, जैसे कि एसएसटी में है तो इंग्लिश का रीडिंग होगा, संस्कृत में है तो संस्कृत का रीडिंग होगा, या हिस्ट्री में है तो इंग्लिश का रीडिंग होगा, और हिंदी वाले टीजीटी या पीजीटी वो हिंदी रीडिंग ज़रूर करवाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट के लिए पीजीटी या टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी या टीजीटी हिंदी, इनके लिए पोएम बहुत ज़रूरी होता है, पोएम ज़रूर गाने के लिए बोलेंगे, और पीआरटी भी पोएम गाने के लिए बोलेंगे, और आपको स्टोरी पढ़ने के लिए या आपका जो भी चैप्टर्स रहता है उसको पढ़ने के लिए ज़रूर बोलेंगे, बिकॉज दे वांट टू नो द रीडिंग एबिलिटी ऑफ द टीचर एज वेल एज द प्रोनाउंसिएशन स्टाइल व्हाट एवर दे हैव कैरिड। रीडिंग की एबिलिटी जो है उसको चेक करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं उसको भी चेक करेंगे। यस, और एक चीज़ है सिंपल नॉलेज भी पूछते हैं, जैसे कि मुझे पूछा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन, ऐसे पूछे थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हमारे फार्मिंग के साथ रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन मतलब हमारे मिल्क के साथ रिलेटेड है, और रेड रिवॉल्यूशन जो है वो मांस के साथ रिलेटेड है। इस तरीके से कुछ है जो कि आपको सिंपल नॉलेज जानना है। जैसे कि मुझे रिवॉल्यूशन रोटेशन भी पूछा गया था, हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी रिवॉल्यूशन और रोटेशन भी पूछा गया था। तो सिंपल नॉलेज आपको होना चाहिए जो कि आपके है, तभी तो आप यहाँ पे इतने देर तक आए हो। तो वो सारी चीज़ें ये है कि आपका नॉलेज में होगा, बट एट दैट टाइम क्या होता है, नर्वसनेस की वजह से दिमाग में नहीं आता। तो अपने दिमाग को कूल रखना है और उनके आंसर का जवाब देने की कोशिश करना है। अगर आपको एट दैट टाइम जवाब आ नहीं रहा है तो आपको ये बोलना है कि सॉरी सर, आई हैव द पावर ऑफ दिस, आई हैव दिस नॉलेज, बट आई एम गेटिंग लिटिल बिट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग बोथ द टर्म्स रिवॉल्यूशन रोटेशन, अगर आपको पूछे तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है।
ये क्या है कि वो इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा, वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो वैसे ही नहीं बैठे हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको तो ये पता चलेगा, वो आपके बारे में सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन आप जब नर्वसनेस हो जाओगे वो स्माइल फेस एक देते हैं जो कि आपको पॉजिटिवनेस आता है इंटरव्यू फेस करने के लिए। मेरा ऐसा हुआ था, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन वो जो साइकोलॉजिस्ट मैडम थे उनकी स्माइल फेस देख के मुझे ये पॉजिटिवनेस आया कि नहीं, मेरा गलती नहीं है, मैं इसको सुधार सकता हूँ। यस, और आपको वहाँ मैनेज करना है बस 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। देन फिजिकल अपीयरेंस जब कहा था, आपको थोड़ा क्लीन सेफ होके जाना चाहिए। ये नहीं कि दाढ़ी वाड़ी रख दिए, मूछ रख दिए, मोड़ मोड़ के मूछ जा रहे हो, नहीं, आपको जैसे जनरली रहते हैं आप वैसे रहना है। अगर क्लीन सेफ होके जाएंगे तो इट विल बी बेटर, आपको बेटर रहता है। या फिर थोड़ा थोड़ा दाढ़ी जिसको सूट करता है, जिस तरीके से एज ए टीचर आपको दिखना चाहिए, ये ठीक है। देन आपको बोलेंगे जब टीचिंग स्टाइल, आपको उस टाइम पे खड़प खड़प करके चलना नहीं है, जैसे कि जूता की आवाज़ आए या फिर कुछ हो। देन मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, वो बोलते हैं कि एक चैप्टर को टीच करके दिखाओ, तो आपको कैसे उसको इंट्रोड्यूस करना है, पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना है, या फिर कोई एक स्टोरी बोल के, या फिर कोई एक सिचुएशन दे के उस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है, मेन थीम है या फिर टाइटल है, उसके साथ आपको लिंक करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो लोग ये चेक करते हैं, पढ़ा तो कोई भी देगा, बट बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके, पसीना हो गया है, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके कैसे वो रिलेट कर रहे हैं, वो या तो खुद एक टॉपिक दे देंगे कि इसको आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। जैसे कि दे दिए, सपोज मान लो ट्रांसपोर्ट दे दिए, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट दे दिए, आप उसको कैसे लिंक करोगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बोल के या फिर स्टोरी बोल के। स्टोरी आप बोल दिए, मैं जब यहाँ से गया था कहीं पे घूमने के लिए, वहाँ पे मैं इससे गया था, बस से गया, ट्रेन से गया, एयर एरोप्लेन से गया, और वहाँ पे ऐसे उतरा, ऐसे बोल के स्टोरी बोलोगे। फिर आप वहाँ से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछोगे, आप लोग किस किस व्हीकल में बैठे हो, उसके साथ रिलेट कर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक उसी तरह आपको स्टोरी बोल के या फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बोल के टॉपिक तक लाना है, मेन थीम तक लाना है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट वाला कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि ऐसे सिचुएशन दे देंगे, जैसे कि कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे हैं क्लासरूम में, आप पढ़ाते टाइम किसी ने किसी को पेंसिल से खूब दिया या फिर किसी को मार दिया गाल पे, उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो ऐसे कुछ डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि तीसरे इंटरव्यूअर रहते हैं। एक तो साइकोलॉजिस्ट मैंने कहा था, दो रहते हैं एक्सपर्ट, और एक जो तीसरे रहते हैं वो ऐसे डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें अगर बोलूँ तो लंबा हो जाएगा। जैसे और सडन प्रॉब्लम सॉल्व, यस, ये आपका आईएएस और जो इंटरव्यू होता है मैंने देखा है वीडियो, उसमें भी पूछते हैं। जैसे कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गा आया, ठीक है, मुर्गी आई या अंडा अंडा आया, ऐसे कुछ, पहले बीज आया या पहले पौधे आए, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिप्लोमेटिक। या फिर आपको कोई पहली टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। एक काला काला के ऊपर गोरा, खाते हैं हम दोबारा, जैसे कि रोटी सेकते हैं ऐसे करके, तवा काला रहता है, रोटी गोरे रहते हैं, तो इसी हिसाब से हम 2-3 बार खाते हैं उसको, मतलब एक रोटी को हम एक ही बार में तो नहीं निपट जाएंगे, 2-3 बार उसको लेके खाते हैं, तो उसी हिसाब से ऐसे सडन प्रॉब्लम सॉल्व भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देन बुक रीडिंग मैंने कह दिया था। लैंग्वेज ऑफ आंसर कैसे देना है मैंने वो भी बता दिया, कि जिस लैंग्वेज में वो लोग पूछेंगे आपको सवाल, उसी लैंग्वेज में उनको जवाब देना है। यस, साइकोलॉजिस्ट की बात कहा था कि साइकोलॉजिस्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, जस्ट वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। और ये मत भूलिएगा कि सब्जेक्ट जिनका है, सब्जेक्ट कंटेंट एक्सपर्ट है, जो सवाल पूछ रहे हैं वो ओनली आपको मार्क देंगे, नो, चारों में मार्क डिवाइड रहता है। जैसे कि अगर 20 मार्क है तो 5 5 5 5 चारों देंगे, अगर 60 मार्क्स है तो 15 15 15 15 चारों में से जो मार्क देंगे उनको कंबाइन किया जाएगा, सम किया जाएगा, उसके बाद जो आपका टोटल होता है उसी हिसाब से आपका अपीयरेंस होता है। यस,
तो आपका ये है कि आपको उनके दिल जीतना है, उनको खुश करना है, क्योंकि उन्हीं के हाथों में जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स है, राइट। वो क्या सवाल पूछेंगे ये आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आ रहा होगा। यस, वो लोगों को, वो भी इंसान है, ये नहीं है कि, लेकिन एक्सपर्ट है। ये नहीं है कि वो लोग सवाल कुछ सीख के आते हैं या फिर कुछ जान के आते हैं। बात यह है कि आप जो सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, आपका जो डिग्रियां बताएगा कि आप क्या पढ़े हो, क्या नहीं, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उस बेसिस में आपको सवाल वो लोग पूछते हैं। जैसे कि पीजीटी टीजीटी का बात किया जाए तो उनको अपनी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर पूछते हैं, कंटेंट नॉलेज के ऊपर, मेथोडोलॉजी के ऊपर उनके। लेकिन पीआरटी की बात कहा जाए तो आपका जो क्वालिफिकेशंस है उसी के ऊपर वो पूछते हैं। जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप बोल दिए आई एम पिंकू नायक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम पिंकू नायक, आई बिलोंग फ्रॉम ओडिशा, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बरगढ़, एंड आई माई क्वालिफिकेशन इज़ दैट I have completed my Bachelor of Education degree from Bijepur Degree College, Bijepur, and I have completed my post graduation degree from IGNOU University. Now I am pursuing another post graduation degree in education, and in the year 2019 I have got posted in केंद्रीय विद्यालय संगठन। लाइक दैट मैं अपना इंट्रोडक्शन बोलूँगा, उसी हिसाब से वो बोलेंगे। जैसे कि मैंने पहले से कहा था कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत, मतलब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल में पढ़ाई है, उनको क्या पूछेंगे, उनको केवीएस के बारे में कितना नॉलेज है वो पूछेंगे, उनको सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में कितना नॉलेज है वो पूछेंगे, क्या क्या रहता है। जैसे कि हमारा बुक अभी बदल गया है, पीआरटी के लिए है ये, बुक बदल गया है क्लास 1 और 2 में। हिंदी बुक को क्या कहते हैं, पहले था रिमझिम, अब क्या कह रहे हैं। इंग्लिश बुक को क्या कहते हैं, पहले था मेरीगोल्ड, अब क्या कह रहे हैं। ईवीएस बुक को लुकिंग अराउंड अस है, उसके लिए क्या कहते हैं। देन मैथ बुक को मैथ मैजिक कहते हैं, अभी क्या कह रहे हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मृदंग, सारंगी, और एक क्या एक है वो बोलते हैं, आप लोग थोड़ा उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था बात आपका सब्जेक्ट का, जो कि मैं पहले आपको बता दिया हूँ। हाँ, ये किस बेसिस में क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी इंट्रोडक्शन से पूछेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन से पूछेंगे, और आप जिस एरिया में रहते हो। जैसे कि कोई पूरी से बोल देगा तो वहाँ पे वो टेम्पल के बारे में भी पूछ सकते हैं कि अपनी लोकेलिटी के बारे में इसको कितना नॉलेज है, कि उस टेम्पल कौन बनाए थे, कब बना था, पे किस भगवान का पूजा होता है, लाइक दैट। ये सिंपल क्वेश्चन है। और भी कोई डिप्लोमेटिक पूछ सकते हैं। मतलब अपनी लोकेलिटी में जो फेमस प्लेसेस है वो सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ के जाइएगा। देन मैं पहले से कहा था कि रॉन्ग आंसर होगा तो भी ओरी होना नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपको कॉम्पिटेंट होकर रहना है, उनके सामने ये जताना है कि नो, नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसको सर्च करके बाद में जान लूँगा। हर एक इंसान को हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं होता। यस। देन जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा डेमो क्लासेस के बाद, तब आपको ऐसे ही नहीं निकल आना है, उनके सामने रहना है और आप उनको बोलना है कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ये बोल के आना है। थैंक यू विश ज़रूर करना है, और जाते ही गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून विश ज़रूर करना है, ठीक है। देन फाइल एंड सर्टिफिकेट्स, आपको वहाँ पे ओरिजिनल दिखाने के लिए बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन आपको अपनी फ़ाइल में ओरिजिनल लेके जाना है। और एक अच्छा ऐसे फाइल करो जो कि अट्रैक्टिव लगे कि कोई ऑफिशियल फाइल है, या फिर ऐसे लगे कि नहीं, ये अपनी सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखते हैं और बाकी चार चीज़ों को भी संभाल के रखेंगे, क्योंकि उस 15 मिनट में आपको शो कराना है। तो अच्छे फाइल आपके पास अगर नहीं है तो ख़रीद लीजिए, अगर है तो उसको, सर्टिफिकेट को कैसे रखना है, जैसे आप डिग्रियां हासिल करते गए हो उसी हिसाब से सजा के रखना है। जैसे कि पहले आप 10th, देन आपका इंटरमीडिएट, देन आपका ग्रेजुएशन, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आपका एमफिल, देन आपका पीएचडी, जो भी आप किए हो। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डालना है। जैसे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट्स हो गया, देन डिप्लोमा कुछ किए हो उसका सर्टिफिकेट्स हो गया, देन सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया,
अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से OTET, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, OTET है या वो SSTT है, हरियाणा का HTET है, देन UPTET है, ऐसे बहुत सारे हैं। अपनी अपनी स्टेट का बोर्ड डाल सकते हो। उसके बाद अपना कास्ट कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट, जैसे कि ST SC OBC जो भी है आपका, वो सारे डाल दीजिए। जन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप बाद में नेक्स्ट में डाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपका मेन चीज़ है 10th, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd जो भी है आपका सर्टिफिकेट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट है। और जो पहले हासिल किया हो उसको पहले रखोगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रखते जाओगे अपनी ईयर ऑफ पासिंग के अनुसार। देन वो ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर आपको पोस्टिंग दिया जाए और वो आपकी स्टेट में ना आके बहुत दूर हो, जैसे कि दिल्ली की लोगों को अगर नॉर्थ ईस्ट दे दिया जाए, तो वो ये भी पूछते हैं कि आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको हाँ ही भरना है, चाहे आप जाओ ना जाओ, वह कोई भी ना। यस सर, आई एम कॉम्पिटेंट इन ऑल द स्टेट एंड आई कुड मैनेज माई सेल्फ इन ऑल द प्लेसेस वेर एवर आई वुड गॉट एनी चांस टू मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस संगठन। यस। और केंद्रीय विद्यालय के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको क्या कहते हैं, इसको मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बार नहीं होता, कास्ट बार नहीं होता, रिलीजियन बार नहीं होता, ऑल आर इक्वल चलता है। और हर एक स्टेट से टीचर आके वहाँ पे उस विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको मिनी इंडिया कहा जाता है। उसके बारे में मैं बताऊँगा क्या रहता है इसका रूल रेगुलेशंस, क्या हाउस है नहीं है, हाउस मास्टर क्या होता है, कैप्टन क्या होता है, टीचर क्या होता है, HM पोस्ट क्या होता है, डिफरेंट PGT TGT PRT, देन लाइब्रेरियन, देन GSA SSA, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा, प्रिंसिपल्स जो भी हैं। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट नॉलेज केंद्रीय विद्यालय की, जो या फिर किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट की जो इंटरव्यू है उसके बारे में आपको कैसे अपियर करना है। नेक्स्ट सारी वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था, ये मैंने नोट करके रखा है, इसके चलते मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये नॉलेज इस वीडियो के माध्यम, ये जो 37 38 40 मिनट हो गया मैं आपसे बात करते हुए, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगा है मुझे, बट कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस वीडियो जो मैं बनाऊंगा एक एक करके, जो आप देखने के बाद आपको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए और उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो सको। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं, और तुरंत मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि 12 अक्टूबर महीने में आपका इंटरव्यू पक्का है, क्योंकि पैनल बन चुका है कुछ RO में, RO मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट में, रीजनल ऑफिस में, और उसी हिसाब से अक्टूबर 20 तक आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, और इंटरव्यू होने की 1 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ज़ोर शोर से आप तैयारी करो, ताकि आपका जो ये आप इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट हुआ है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला है, वो आपका लूज़ ना हो जाए या फिर आप छूट ना जाए। अपने आप को अगर इतने दूर लेके आए हो तो आगे तक भी ज़रूर लेके जाओगे, ये मेरा आप सभी से आशा है। और आप सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन में वेलकम करने के लिए हम सब खड़े हैं। ठीक है, तो इसी बात से मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए पिंकू नायक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग चैनल के साथ, और अपने आप को अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपकी इंटरव्यू में आपका पोस्ट जरूर आपको मिले जो आपकी हक है। थैंक यू एवरीवन।